Welcome back to this channel. Again, we will start discussing about the image processing and computer vision. लास्ट में हमने ये बताया था कि एटलीस्ट इमेज का कॉन्सेप्ट एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और जिसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजीज बोला था कि ठीक है पिक्सल, रेजोल्यूशन, डेप्थ, फिल्टर और चैनल्स, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, एज एन इमेज, अगर हम इमेज की डेफिनेशन देखते हैं, सो व्हाट इज एन इमेज. अगर हम बुक्स की बात करें, सो बुक्स के हिसाब से एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, while a digital image is a binary representation of visual data. जैसे कि अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था. These images can take the form of the photographs, graphics, and individual videos framed. For this purpose, an image is a picture that was created or copied or stored in electronic form. मेरा अंदाजा है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इमेज की डेफिनेशन क्या है. रेस्ट हम आगे जब पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा. And what is image processing? So image processing is a process of transforming an image into a digital form and performing certain operations to get some useful information from it. अगर हमारे इमेज में से कोई भी डेटा है, किसी भी तरीके से हम एनालिसिस करना है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, कोई भी ऑपरेशंस उस इमेज पे लगाना है, सो उस पूरे प्रोसेस को हम इमेज प्रोसेसिंग करेंगे. About the computer vision is a field of artificial intelligence that allows computer to recognize and understand images and videos. अगर आपको वीडियो के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर शायद पता होगा. इमेज, व्हाट इज अ वीडियो. वीडियो की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वीडियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस. हम उसके अंदर फ्रेम्स बोलते हैं, हमारे कितने फ्रेम्स चल रहे हैं. हमारे पास जो वीडियोस होते हैं वो इमेजेस होती हैं, collection of images. It uses machine learning and neural networks to process visual data and make decisions based on what it sees. Right? अब इमेज को समझने के लिए कि इमेज हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा होता है, इमेज हमारे बेसिकली मेजरली दो तरीके के हम कहते हैं. जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं हम उस समय तक इस लैंग्वेज को यूज करेंगे. दो तरीके के, एक तो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हो गई और एक कलर्ड इमेजेस हो गया. जब हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस की बात करते हैं तो इसमें हमें समझना चाहिए कि हमारी टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती हैं. इसमें हम टर्मिनोलॉजीज जो मेजरली यूज करते हैं वो डेप्थ यूज करते हैं. काफी जगह आप देखोगे उसमें लिखा होता है इमेज डेप्थ. जब भी आप इमेज की कोई प्रॉपर्टी भी देखोगे उसके अंदर आपका लिखा होगा कि इमेज रेजोल्यूशन कितनी है और इमेज डेप्थ कितना है. इसमें सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होता है. रेजोल्यूशन का मतलब हो गया हर एक इमेज जो बनी हुई होती है वो एक छोटे 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 पार्ट्स में बनी होती है. इन छोटे छोटे पार्ट्स को जो हम कहते हैं वो पिक्सल्स कहते हैं. इन अ वे इमेज को बनाने के लिए हमारे पिक्सल्स यूज होते हैं. द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स क्रिएट्स वन इमेजेस. इस वाले पिक्सल में अगर हमारी इसकी विड्थ जो है वो 10 है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, और जो इसकी हाइट है हमारी 16 है, इसको हम कहेंगे कि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो 10 बाय 16 है इन टर्म्स ऑफ विड्थ बाय हाइट. अगर हम हाइट बाय विड्थ की भी बात कर रहे हैं ये होगा 16 बाय 10. तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर जिसने इसमें इतनी हमारी हाइट है, हाइट हमारी 16 पिक्सल है, विड्थ हमारी 10 पिक्सल है, इसको हम कहेंगे 16 बाय 10. और जो इसके अंदर एक पिक्सल है वो एक पिक्सल हमारा 1 बिट का डेटा ले रहा है. 1 बिट का डेटा इन द सेंस 0 और 1. 0 हमारा 1 बिट हो गया, 1 हमारा 1 बिट हो गया. इसके अंदर हमारी बस 1 बिट ही आएगा, इसके अंदर 2 बिट नहीं आ सकते. 2 बिट का इन द सेंस इसमें 2 बिट, जैसे अगर हमने नीचे अगर एग्जाम्पल देखो इसमें 0 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 बिट आएगा. 1 बिट से हम पूरी इस इमेज को बनाएंगे. अगर इस वाली लाइन को हम देखें, ये वाली लाइन हमारी टोटल वाइट है. वाइट को हमने डिनोट किया है 1 1 1 1 1. 1 हमारा वाइट कर रहा है और 0 हमारा ब्लैक कर रहा है. यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है 0 ये है, 0 हमारा ब्लैक है और 1 हमारा वाइट है. ये वाइट. अब आप देखोगे कि जिस समय इस इमेज को उसने डिकोड किया
तो डिकोड करने के लिए उसने इस तरीके से किया 111 अप टू ये टोटल 10 पिक्सल्स है, इसने 10 पिक्सल्स लिया। सेकंड रो में भी टोटल हमारा ये है। फोर्थ रो में आके इसने हमारे यहाँ पे 0 ले लिया है। सो जिस समय हम इस पर्टिकुलर इमेज को कहीं भी लेके जाएंगे और डिकोड करेंगे, सो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ये वाला हमारे व्हाइट्स है और ये हमारे ब्लैक है। उसी तरीके से उसको कंप्यूटर जब डिकोड करेगा, सो इसको इस तरीके से ऑटोमेटिकली पिक्चर क्रिएट कर देगा। जबकि जब हम इस इमेज में आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी जो डेप्थ है वो 2 बिट है। 2 बिट का क्या मतलब हो गया कि एक पिक्सल के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ बिट्स आ सकते हैं। हमने इसके अंदर बोला हुआ है 2 बिट्स आ सकते हैं, 2 बिट्स इन द सेंस 0 1। तो 0 और 1 से जो टोटल कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा 2 टू द पावर 4 बनता है, सॉरी 2 टू द पावर 2 बनता है। सो 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब हो गया कि 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अंदर हमारे पास 2 टू द पावर 1 बनता है। सो 2 टू द पावर 1 इन सेंस दो बनते हैं, 0 और 1। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 4 कलर हमारे पास हो जाते हैं। 4 कलर में ये जब डिकोड करता है अपने आप को, सो यहाँ पे हम 4x4 पे जाते हैं, डिफरेंट है। यहाँ 4x4 में उसने अपने आप को यहाँ पे 10 लिया है, क्योंकि 10 जो है वो हमारा ये वाला कलर डिनोट करता है। 11 जो है हमारा ब्लू होता है, ये हमारा आता है 4x7 में, और 4x7 में आप नोट करोगे ये हमारा 11 आ गया। सो इस तरीके से अगेन इसने जब अपने आप को डिकोड किया तो डिकोड करने के बाद हमारे पास ये वाली इमेज बन जाती है। जब इसको इस तरीके से ये न्यूमेरिक में लेके जाएगा और इसको डिकोड करेगा तो ऑटोमेटिकली फाइनल यही प्रोड्यूस करेगा। और इसकी भी रेजोल्यूशन जो हमने की है वो 10/16 ही की है। इस वाले फॉर्मेट में अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा है रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो रेड ग्रीन ब्लू को हम चैनल्स कहते हैं। सो ये रेड चैनल हो गया, ये ग्रीन चैनल हो गया, ये ब्लू चैनल हो गया। अगर हम इस इमेज को डिकोड करने की अगर बात करें, सो ये वाला इमेज जो है ये हमारा आरजीबी फॉर्मेट में है। आरजीबी मीन्स 3 चैनल्स में है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 10/20। 10 इसकी विड्थ हो गई, हाइट हमारा 20 हो गया। और उसके बाद इसने 3 को जब वो इस इमेज को जब वो क्रिएट करेगा, सो इस इमेज को क्रिएट वो इस तरीके से करता है साथ में ले जाने के लिए। ये रेड चैनल अलग क्रिएट करेगा, ग्रीन चैनल अलग क्रिएट करेगा और ब्लू चैनल अलग क्रिएट करेगा। और इसको फिर वो डिकोड करके सेम उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ये सेम अपने रेजोल्यूशन करके ये 3 चैनल में लेके जाएगा उस इमेज को, और फाइनली ये उसको डिकोड करके एक 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 फॉर्मेट में बना के रख देगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है जिसमें हम फिल्टर्स की बात करते हैं। फिल्टर्स को रिवाइज करने के लिए अगर आप अपने मोबाइल डिवाइसेस में देखो तो आपके पास फिल्टर्स बहुत होते हैं। तो आप किसी भी फिल्टर के अंदर क्या करते हो, आप अपनी रियल इमेज को उठाते हो, रियल इमेज को उठाने के बाद आप फिल्टर चेंज करते हो। सो फिल्टर चेंज होने के बाद आपके पास कलर कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं। कभी आप दूसरा फॉर्मेट लेते हो और फिल्टर चूज करते हो तो इस तरीके से हो जाते हैं। अगर आप एक कोई फिल्टर लेते हो तो इस तरीके से आपका कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है। सो ये फिल्टर्स जो होते हैं ये आगे हम एक हमारे पास एआई का एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम सीएनएन कहते हैं। तो ये सीएनएन टॉपिक जो है हमारा वो आगे आएगा, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है और एआई का एक कोर स्ट्रीम है। सो अभी समझने के लिए ये हमारे मैट्रिक्सेस होते हैं कोई, और ये मैट्रिसेस हमारे जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम इस मैट्रिक्स को चूज करते हैं, सो इस मैट्रिक्स से हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये मैट्रिक्स से ये। सो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस है, हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास फिल्टर्स हैं, मैट्रिसेस हैं। सो जैसे ही हम वो मैट्रिसेस अप्लाई करते हैं, वो मैट्रिसेस हमारे ऑटोमेटिकली किसी कलर कॉम्बिनेशन में हमें प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम जब सीएनएन में जाएंगे, सो हमारे पास ये टॉपिक फीचर्स में भी कहलाते हैं। सो हम कितने फीचर्स में लेके उस पर्टिकुलर इमेज को जाएंगे जिससे कि वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर करेंगे। इसमें एक रिक्वेस्ट आपको है कि अगेन अगर आपको ये पसंद आया है या आपको और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है, सो आप नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आ रही है, सो आपको ज़रूर उसकी इंटीमेशन आए और एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ के
आप अपना नॉलेज एक इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स।